मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राम राम भाई। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं क्लास में। जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो फटाफट से सभी जल्दी से क्लास में लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और हमारा जो सेशन है कंटिन्यू आज से वहीं से बढ़ेंगे जहां हमने आपका टॉपिक दिया था। आज से आपका बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट है मेरे भाई। तो सभी लिंक को सभी शेयर कर दो भाई अदर ग्रुप्स में, जो कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाए भाई, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। केवल और केवल आज कमेंटों पे हम ध्यान नहीं देंगे। बाकी जो सेशन है आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट है, न्यू चैप्टर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट्स केवल और केवल क्लास पे फोकस के साथ ध्यान देंगे, ठीक है ना। बाकी सभी लिंक को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा जो बैच चलेगा आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बिल्कुल पहली क्लास होगी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, जो कि आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और बाकी बैचेस में जो हमने नंबर सिस्टम का पार्ट है आपका, और सिंप्लीफिकेशन है, इंडिसेस एंड सर्ट्स का जो पार्ट है, जिस स्टूडेंट्स ने उसकी क्लास नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। और चाहे मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना 7078127187 पे, वहाँ से जो PDF है आपकी PDF मिल जाएगी, है ना। और बाकी जो आपकी क्लास लिंक हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो पीछे की जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे कवर करते चलना, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। फटाफट से अब क्लास पे ध्यान देंगे। सभी जो है कमेंट को बंद कर देंगे, सभी भाई फुल स्क्रीन पे आ जाइए सभी। बाकी जो सेशन है काफ़ी बेटर तरीके से चलेगा। बाकी कोई डाउट से लेकर कोई भी ऐसी शिकायत नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा, केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है। चलिए, तो एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए भाई, हमारा जो सेशन चलेगा वो आप सबको मालूम है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है मेरे भाई, आप सब जानते हैं इसको, अनुपात तथा समानुपात। क्लियर है बात भाई। इस टॉपिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ेंगे उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जो हमारे साथ डेली कंटिन्यू क्लास करते हैं उनके लिए तो भाई कोई भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे सभी, बस फोकस के साथ। बाकी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा जो कि आपको कहीं भी जो है अटकाए, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएं भाई। और आज मेंसुरेशन की भी क्लास लगेगी भाई शाम को इवनिंग में, ठीक है ना। शाम को इवनिंग में 8 बजे से और 9 बजे तक आपकी डेली मेंसुरेशन की क्लास रहेगी। और मॉर्निंग में भी आपका टाइम 8 बजे से 9 बजे तक, शाम को भी आपका टाइम 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो दोनों क्लासों को अटेंड करेंगे सभी भाई, ठीक है ना। जल्दी से जो कि सिलेबस को हम कवर कर लें, ठीक है भाई। चलिए अब सेशन पे बढ़ते हैं हम सीधे सीधे कंटिन्यू। चलिए, और भाई ये जो सीट है, ठीक है ना, ये जो सीट है मैं अभी क्लास ख़त्म होने के बाद इस सीट को डाल दूंगा, ठीक है ना। सभी के पास है, उसको डाउनलोड कर लेना। और बाकी आराम से कहीं जनसेवा केंद्र से या जहाँ फोटो स्टेट वगैरह निकालते हैं वहाँ से निकलवा लेना। बाकी आपको PDF के रूप में मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी अदर बुक से ले लेना, वहाँ से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या बन जाए कोई पता नहीं है। तो इस चीज़ को भी देख के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक के साथ समझेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे डेस्कटॉप पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छी तरह से। और भाई क्वेश्चंस पे अगर कहीं करेक्शंस होता है तो वो क्वेश्चन शीट से सही कर लेना बाद में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि
ए रेशियो बी इजकल टू आपका 7:9, ठीक है ना। उसके बाद में बोला गया है कि बी रेशियो सी इजकल टू दे रखा आपका 15:7, ठीक है ना मेरे भाई। तो पूछा गया है इसमें कि ए रेशियो सी इजकल टू क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह से। बाकी चीज़ एकदम मैं दो मेथड के साथ बताऊंगा, चीज़ें जो कि प्रॉपर तरीके से समझ में आए, बेटर से बेटर तरीके से। देखिए, तो इसके 2 तरीका मेरे भाई वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। समझने का प्रयास करेंगे और सभी भाई फोकस दे दो क्लास पर। सभी जो है कमेंट सेक्शन को बंद कर दो, यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, केवल पहली क्लास है यहाँ पर, तो आपको फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना, जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, कहानी ये है मेरे भाई कि मुझे निकालना है इसका ABC का। कहने का मतलब दोनों मेथडों को एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ बस ध्यान दे देना। कहने का मतलब ये है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, यानी ए रेशियो क्या है बी रेशियो क्या है मेरे भाई यहाँ पर सी। क्लियर है बात, है ना। ए बी और सी, और तो कोई है नहीं है भाई, 3 व्यक्ति हैं यानी ए बी सी। तो इनका जो रेशियो है वो कितना है आपका, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 7 कितना है आपका 9, हाँ या ना। उसके बाद सी, इसको डैश लिया। उसके बाद में बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो कितना 15:7, यानी बी और सी का जो अनुपात है वो मेरे भाई कितना 15:7, हाँ या ना। क्लियर है बात। उसके बाद ये डैश हो गया। अब बस इसको बड़ा आसानी से मैंने चीज़ को सिखाऊंगा, बड़ा ध्यान दे देना बस फोकस के साथ, अभी के अभी ध्यान दे देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं 2 मेथड लेके चलूँगा, हो सकता है तो 3 मेथड, जहाँ आपके लिए जो हेल्पफुल रहे सबसे अच्छा वो यूज कर लेना, जहाँ आपके लिए एग्ज़ाम में जो नज़दीक पड़ जाए, ठीक है ना। बाकी मेथड से सभी ठीक हैं। चलिए देखिए, ऐसे में करेंगे क्या, हम रेशियो को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो को हम इक्वल करेंगे। क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ कि यहाँ पर मुझे कोई नंबर यहाँ पर केवल इक्वल कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे वाला कितना आपका 15 है, तो मैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ या ना। तो जब इक्वल हुआ तो क्या ना कहने मतलब, जब मैंने यहाँ से 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो इस 9 का हमें यहाँ पे भी मल्टीपल करना होगा मेरे भाई। क्लियर है बात, समझ रहे। 9 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 15 का हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। तो ध्यान देंगे कि जब हमने सेकंड बार की इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो हम 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे। अब देखिए, ऊपर से जब हमने 15 से मल्टीपल यहाँ 15 से किया था तो 15 हम यहाँ पे भी मल्टीपल करेंगे। क्लियर है मेरे भाई, बात को समझ रहे सभी। बाकी बात क्लियर है। बाकी ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चंस के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस क्लास पे एक बार ध्यान दे दीजिए क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए, अब कहानी ये है मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, 15×7=105। क्लियर है मेरे भाई, कितना 15×7=105। उसके बाद में इसको करते हैं भाई, कितना होगा आपका 15×135, 15×135, कहने का मतलब ये आपका हो गया 135, हाँ या ना। उसके बाद में ये कितना हो गया 7×63, ठीक है ना, 63। अब एक्चुअल में इनका जो रेशियो होगा मेरे भाई वो 3 से इसमें भाग दे लो, हाँ या ना। 3 से भाग देंगे, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, हाँ या ना। उसके बाद में 3 से इसमें भाग दे दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12। उसके बाद में क्या, 3 × 5 = 15, हाँ या ना मेरे भाई। और 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। क्लियर है मेरे भाई। अब इसमें पूछा है केवल कि ए और सी का अनुपात बताइए भाई। तो ए और सी का पूछा है तो बस प्रॉपर तरीके से कि ए का मेरे भाई कितना है आपका 35 है ना, तो 35 रखेंगे यहाँ पर। सी का कितना है आपका 21 है तो 21 रखेंगे। जैसे मान लें, देखिए यहाँ पर छोटी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, इसको ध्यान दे देना बड़ा अच्छे से कि ए रेशियो क्या है आपका सी, क्या है रेशियो क्या आपका सी पूछाया गया। तो बस ध्यान दे देना। अभी एक और मेथड एक्सप्लेन करूँगा, जो कि चीज़ अभी फास्ट नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 35, तो मैंने यहाँ पर लिया मेरे भाई 35। क्लियर है बात। उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, सी की वैल्यू है आपकी 21, तो मैंने लिया यहाँ पर 21, ठीक है ना। उसके बाद काट लो इसको, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, हाँ या ना। 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, तो कितना आएगा मेरे भाई, आंसर आएगा 5:3, 5:3।
3। तो भाई इसको कॉपी करेंगे। सेकंड मेथड को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि चीज़ एकदम बेटर तरीके से समझ में आनी चाहिए, है ना। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आराम से कॉपी कर लेना, और कॉपी कर लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी मैं सेकंड जो मेथड है इसका उसको एक्सप्लेन कर लूँ। आज की क्लास धीरे धीरे लगेगी, जो कि चीज़ एकदम बहुत काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। चलिए भाई ठीक है। अब देखिए इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं मेरे भाई। मैं सेकंड मेथड पे बात करता हूँ। सेकंड मेथड क्या है मेरे भाई कि ए और बी का जो रेशियो वो कितना आपका 7, रेशियो कितना आपका 9, हाँ या ना। और बी और सी का जो रेशियो है वो मेरे कितना भाई 15 अनुपात कितना आपका 7, ठीक है ना। तो बस इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम ए निकालेंगे, इसी में हम बी निकालेंगे, और इसी में हम सी निकालेंगे, ठीक है, हाँ या ना। बात समझ रहे मेरी भाई। तो बस इसमें n वाला फॉर्मूला लगा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में इसका करेंगे तो 15 निम्मा 135 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में इसका करेंगे तो 9 7 63, तो 7 निम 63 हो गया, हाँ या ना। उसके बाद में ये आपकी वैल्यू पूरी तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर थी वो वैल्यू आपकी वहाँ पर आ गई। बाकी उसके बाद शॉर्ट कर लो इसको। शॉर्ट कैसे करना आपको, केवल यहाँ पर निकालना, ए और सी का पूछा तो इसी को डिवाइड कर लेते हैं केवल इसको, ठीक है ना, ए और सी का, क्योंकि ए और सी का ही तो पूछा है आपको। तो ए और सी का पूछा है तो बस भाग दे दो। इसमें 3 से वही कंडीशन आ जाएगी वहाँ पर जो मैंने भाग देकर लेके आया था, कितना आया था आपका 5 अनुपात कितना आ गया था 3। तो बस यही आंसर है मेरे भाई, ठीक है। 2 मेथड एक्सप्लेन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब दशमलव या कुछ कंडीशंस आएंगी जहाँ आपके लिए ये थोड़ा टाइट पड़ेगा तो इससे हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि इससे टाइट पड़ेगा इससे जल्दी हो जाएगा। तो वो कुछ जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि कौन सा सही है। तो दोनों मेथडों को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ आपके लिए जो टाइम बचा दे वो मेथड सबसे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए तो भाई सभी जल्दी से कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इसके। चलिए भाई देखिए, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंडीशंस जो हैं उनको चेंज करने की थोड़ा वो करेंगे। चलिए हो गया कॉपी भाई, समझने का प्रयास करेंगे भाई बड़ा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, कुछ ब्लैक्स टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, उनको भी थोड़ा सा साथ के साथ ले चलता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो ब्लैक वाले क्वेश्चंस हैं इसकी पीडीएफ अलग से मिल जाएगी, वैसे इसकी पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा इनको स्क्रीनशॉट लेना, ब्लैक कलर में आपके लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए टाइप बन के इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन का कहना है कि ए रेशियो बी इक्वल टू आपका 3 रेशियो क्या आपका 4, हाँ या ना। और तथा बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आपका 6 रेशियो 5। तो इसमें पूछा है मेरे भाई कि सी रेशियो ए बराबर क्या है, बस ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चंस कराया मैंने बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस ध्यान दे देना बस, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें करेंगे क्या, वही सेम कंडीशंस को अपनाएंगे। अभी दोनों फार्मूला को, दोनों कंडीशंस को पढ़ के चलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि 3 व्यक्ति हैं, ए क्या है बी और रेशियो क्या आपका सी, हाँ या ना।
तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो रेशियो वो कितना 3:4, 3:4 आया ना। उसके बाद ये खाली हो गया। और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 6 कितना मेरे भाई यहाँ पर 5 है, आया ना। उसके बाद ये आपका खाली हो गया। तो बस इसको इक्वल करके और इसका साइन जो है इसको कर लो बस अच्छे से। देखिए मुझे क्या मिल रहा है 6 यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, इस 4 को यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मैं 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा। 6 से मैंने ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया तो है 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ या ना। तो करेंगे 3 छक्के 18, उसके बाद में कितना होगा 6 चौक 24, उसके करेंगे 4 पंजे 20। ठीक है मेरे भाई। तो बस इसका रेशियो बना लो थोड़ा सा। इसके कितना हो गया हाफ 9, इसका हाफ कितना आ गया 12 और इसका हाफ कितना हो गया 10, हाँ या ना मेरे भाई। तो ये हो गया। अब पूछा कितना था मेरे इस भाई, इसमें पूछा था केवल के सी और ए। तो सी आपका 10 है मेरे भाई, यहाँ पर सीधे ही मैं निकल देता हूँ 10। उसके बाद में सी हो गया, उसके बाद ए कितना आपका 9। तो मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10:9, ये वाला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे करने की कोशिश कर ली मैंने। कितना आ गया C:A, तो C की वैल्यू कितनी 10 और A की वैल्यू कितनी 9। तो मैंने आंसर दे दिया इसका 10:9, कितना हो गया 10:9। अब इसके सेकंड मेथड पे भी बढ़ लें भाई, है तो वही लेकिन समझाने के रूप में थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि चीज़ समझ में आ जानी चाहिए बस। कितना मेरे भाई यहाँ पर 3 रेशियो क्या आपका 4, उसके बाद में क्या है 6 रेशियो क्या आपका 5, हाँ या ना। बस इसमें बना लो भाई A B और आपका C, ठीक है, गुणा करो इसमें। उसके बाद इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो इसका करेंगे 3 छक्के 18, उसके बाद में इसका करेंगे 6 चौक 24, उसके बाद में इसको करेंगे 4 पंजे 20। ठीक है भाई, इसको वैसे डिलीट कर लो, जल्दी से काट दो इसको। इसके 9, इसका 12 और इसका 10। तो बस यही वाली कहानी आ गई। तो पूछा था इसमें क्या पूछा था आपका कि C:A पूछा है यहाँ पर कि C:A। तो C की वैल्यू कितनी 10 और A की वैल्यू कितनी आपकी 9। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई 10:9। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जल्दी से, ठीक है ना। जो ब्लैक वाले क्वेश्चन हैं मेरे भाई, इनको सभी प्रयास करेंगे कि सभी स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, बाद में लिख लेना। वैसे अलग से इसकी PDF है, वो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, ठीक है ना। थोड़ा स्पेशल यहाँ पर कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के वजह से मैंने यहाँ पर जो करा दिए हैं। उसके बाद नहीं कराऊंगा। जो सीट है आपकी GD कांस्टेबल के अकॉर्डिंग उन चीज़ पे ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। बाद में आते हैं मेरे भाई, शुरू से बिल्कुल 8 बजे लाइव आया करो सभी, है ना। 8 बजे जब टाइम दे रखा बिल्कुल फिक्स, तो सभी बिल्कुल करेक्ट 8 बजे ऐसे बैठ जाओगे। हमारी क्लास आने वाली है तो तुरंत से जुड़ा करो क्लास में, ठीक है भाई। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो टाइम पर भाई सभी क्लास पे आया करो, ठीक है ना। और बाकी कोई इशू आती है, कोई भाई डाउट रहता है, तो मैं आपके लिए कॉलिंग नंबर भी रहता है मेरा, व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, वहाँ पे चीज़ों को पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और मेंसुरेशन की क्लास में भाई सभी जुड़ना, ठीक है ना। मेंसुरेशन की क्लास में शाम को सभी जुड़ना मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 और 3 भाई एक साथ क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ ही ले लूँ क्या, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही ले लूँ? चलिए समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 2 और 3 पे दोनों पे आ जाइए। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 2,3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2,3 दोनों बस सेम संख्या हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेना। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि A/B इजकल टू है 3/4, ठीक है ना। उसके बाद में दे रखा कि B/C इजकल टू दे रखा आपका 5 कितना आपका 7, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई क्या दे रखा है आपका कि C/, क्या आपका D, ठीक है ना, इजकल टू क्या दे रखा आपका 8 क्या आपका 9, ठीक है ना। तो पूछा है मेरे भाई कि यहाँ पर A/D इजकल टू क्या आएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर इसी का है। इसमें केवल देखिए एक तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन से क्वेश्चन नंबर आपके 1 में पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मेरे भाई, इसमें पूछा गया कि A/B क्या आपका C, यानी इसी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम संख्या है इसमें। और एक बात अभी चेक कर लो भाई, संख्या है 3 4 5 7 8 9, ABCD है मेरे भाई, यहाँ पर ABC और D है, ठीक है ना। A, B और C और D है। तो बस ये पूछा है, इसमें इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चंस में दोनों हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। चलिए देखिए इसके जो मेथड्स हैं वो काफ़ी बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बस ध्यान दे देना भाई सभी, ठीक है। देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई, कहानी ये बनती है, क्यों ना मैं इनको ABC के रूप में लिख लूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे कि पहला है आपका A/, क्या आपका B, क्या आपका C और क्या आपका D। क्लियर है भाई। कहानी ये है कि A और B का जो रेशियो वो कितना 3 क्या है 4, हाँ या ना। डैश ये भी खाली कर लिया। दोनों मेथड पे एक्सप्लेन करूँगा, बस ध्यान दे देना अच्छे से। उसका B और C का जो रेशियो है, B और C का जो रेशियो वो कितना 5 कितना मेरे भाई यहाँ पर 7 है, ठीक है। ये आपका खाली हो गया, ये कॉलम भी आपका खाली हो गया, इक्वल करेंगे, बस ध्यान दे दो। उसके बाद C और अनुपात D बराबर है, यानी C ये वाला है 8 कितना मेरे भाई यहाँ पर 9 है। क्लियर है बात। उसके बाद मेरे भाई ये भी कॉलम खाली हो गया, ये भी कॉलम खाली हो गया, ठीक है ना। बस ये मैंने रेशियो लिख लिए, बस इसको काउंटिंग कर लो, ठीक है ना। देखिए इसमें करेंगे क्या मेरे भाई कि ये 7 है, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या तो यहाँ से स्टार्टिंग कर लो, यहाँ से कर लो। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मैं क्या करूँ 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना होगा। उसके बाद मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पे 8, तो मैं यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद में 8 का गुणा यहाँ पे भी करूँगा, हाँ या ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कितना हो गया 7×9 = 63 हो गया, और कितना हो गया 8×7 = 56 हो गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना हो गया 5×8 = 40 हो गया, है ना। 5×8 कितना हो गया 40। तो मुझे ऐसा मल्टीपल करना ऊपर वाली संख्या में कि 40 हो जाए, तो मुझे भाई 10 का गुणा करना पड़ेगा, हाँ या ना। क्योंकि 8×5 = 40, तो 4 में 10 का गुणा करूँगा तभी तो 40 होगा, तो हो गया भाई बराबर इक्वल है। तो जब 10 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो मुझे 10 का गुणा यहाँ पे भी मुझे करना होगा, तो 10 × 30। तो भाई रेशियो आया इनका सभी का, वो कितना आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये कट जाएगा मेरे भाई, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि A और D का, तो A और D का ये वाला किसका मेरे भाई, ये A का निकलता है, ये किसका निकलता है B का निकलता है, और ये वाला C का निकल रहा है, और ये वाला किसका निकला है D का निकला है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको पूछा गया कि A और D, तो देखिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे A/D यहाँ पे लिख लेता हूँ, A/ क्या आपका D, ठीक है ना। क्या पूछा गया A/D, तो A का मान कितना है आपका 30, ठीक है। उसके बाद में D का मान कितना है आपका 63, ठीक है ना। उसके बाद काट दो इसको, उसके बाद काट देंगे इसको, हम क्या करें इसमें भाग दे दें भाई, 3 से भाग दे दो, 3 × 2 = 30, और 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 10/21। तो A और D का जो अनुपात है वो कितना आएगा 10/21। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ पर पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में
2 का तो आंसर ये पूछा गया था और 3 मार्क क्वेश्चंस का पूछा गया तो कि ABCD का बताइए। तो भाई ये पूरा ही आंसर है ABCD का। ABCD का जो तीसरे का जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो तीनों अनुपात यही हैं, क्योंकि ये कटेंगे नहीं। 30:40:56:63। तो दोनों तरीके से चीज़ कैलकुलेशन हो गई हैं। अब आ जाइए थोड़े से अपने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, जो जल्दी से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत जल्दी से कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे। देखिए इतने में कोशिश करता हूँ मैं कि इतने में आ जाए, ठीक है ना, इतने में समझाने की कोशिश करूँ मेरे भाई। देखिए समझ लेना, छोटी सी जगह में करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए पहला जो अनुपात है वो कितना मेरे भाई, 3:4। कितना है, 3 और कितना हो गया 4, हाँ या ना। उसके बाद में क्या है, 5:7। उसके बाद में क्या हो गया, 5 क्या हो गया 7। उसके बाद में क्या भाई, 8:9। उसके बाद में क्या हो गया, 8 क्या हो गया 9, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसी में हम क्या करेंगे, ABCD तीनों निकाल देंगे। इसी में क्या करेंगे भाई, ABCD तीनों निकाल देंगे। डेस्कटॉप पे कैमरे में कर तो नहीं रहा है भाई कुछ भी, एक बार मैं चेक कर लूँ भाई। ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रयास करना समझने का। ये चीज़ तो समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया, 10:21। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना आ गया, 30:40:56:63, ठीक है। अब तो ये तो मेथड था आपका ये वाला, उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, समझने की प्रयास करना। ये मेथड जो आपका जल्दी से तेज़ी से जल्दी हो जाता है, और n वाला, ठीक है ना। तो कहानी ये करेंगे कि इसका सभी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है मेरे भाई। देखिए ABCD करके लिख लेते हैं पहले, है ना। A:B:C:D, ठीक है ना भाई। तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, तो 120 लिखा। उसके बाद B, तो 4 पंजे 20 और 20 गुणा 8 कितना हो गया, 160, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 सत्ते 28, 28 गुणा 8, चलिए गुणा कर लेते हैं भाई। 28 गुणा 8 करेंगे, इसमें 28 गुणा 8 करेंगे भाई, कितना हो गया, 4 सत्ते 28 गुणा 8 करेंगे तो कितना, 8 64 का 4, हासिल को 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। तो कितना हो गया भाई, 224, ठीक है ना। कितना हो गया, 224। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो गया भाई, 4 सत्ते 28 गुणा 9, कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें हम 9 से। चलिए गुणा करते हैं भाई 9 से, तो कितना होगा, 9 8 72 का 2, है ना। 9 8 72 का 2, हासिल को 7, और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 25 हो गया, हाँ या ना। कितना हो गया 25, 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हो गया, ठीक है। कितना हो गया भाई, 252, कितना हो गया 252, ठीक है। क्लियर है भाई, और कुछ तो नहीं है। अब उसके बाद में इसका रेशियो बना दो फटाफट से, भाई आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बनाएंगे फटाफट से सभी, जल्दी से डिवाइड कर दो, 4 से भाग दे दो, इसमें बहुत जल्दी से आसान हो जाएगा, है ना। 4 से भाग दे दो, सिंपल सी बात ये है कि मैं 4 से इसमें भाग दे दूँ, 4 से इसमें भाग दे दूँ, 4 से इसमें भाग दे दूँ, 4 से इसमें भाग दे दो बस। तो 4 तिया 12 यानी 30, 4 चौक 16 यानी 40, 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24, कितना बच गया यहाँ पर 1, और 4 दूनी 8। तो बस यही वाला एलसीएम वो बन गया ना, 30 40 56 63 भाई, ये भी ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर अपने आप में। चलिए भाई मैंने एक्सप्लेन किया आपको दोनों तरीके से, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो भाई सभी केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। बाकी चीज़ फोकस दीजिए केवल क्लास पे यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी कमेंट को बिल्कुल बंद कर लें भाई, फुल स्क्रीन पे आ जाइए अपने, क्योंकि टाइम बिगाड़ना फालतू ठीक नहीं है। एग्ज़ाम नज़दीक है तो कोशिश करेंगे आपका जो सिलेबस है जल्दी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें।
चलिए हो गया भाई। काफ़ी थोड़ा ऐसा मत सोचना कि इतना बड़ा बड़ा कैसे करेंगे भाई, ये नहीं, सेकंड में आंसर होते हैं इसके जल्दी जल्दी से। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस है। मैं तो केवल पढ़ाने की वजह से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा है कि चूँकि आप पर कोई गलती ना हो बस एग्ज़ाम में, सबसे बड़ी बात है ये। और मेरी भी आपको, मैं अगर खुद से करूँ तो कितनी देर का ये क्वेश्चंस काफ़ी बहुत जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन आपकी भाई चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझाना है भाई, ठीक है ना। और डेली भाई रेगुलर क्लास करना है इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जो कि कोई भी चीज़ ना छूटे आपकी। और हमारी जो क्लास लेते हैं राम भजन भाई हैं, मीना और आपकी यशोदा, जगदीश भाई, लवकुश, है ना, ये जो भाई हैं वो सभी जो है कोशिश करेंगे भाई। और रंजीत कभी कभी आते हैं भाई, और विवेक हैं, मेहुल राज हैं, सभी भाई प्रैक्टिस करते जाना साथ के साथ, ठीक है। पूजा है हमारी, तो सभी जो है प्रैक्टिस करेंगे। और कभी कभी हमारे साथ क्या नाम है, प्रतीक्षा भी नाम है भाई, ये भी क्लास अटेंड करती हैं। और एक और नाम क्या है भाई, एक तो कमेंट नहीं आती हैं तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाता कौन कौन है। वैसे जो अधिकतर हमारे साथ क्लास लेते रहते हैं उनका नाम अधिकतर सतीश भाई हमारे, ठीक है। बाकी और भी भाई हमारे, तो उनसे भी परिचित हो जाएंगे इसी तरीके से, तो उनका भी थोड़ा नाम ले लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से कुछ नहीं होता भाई, काम होना चाहिए अपना, है ना। नाम से कुछ नहीं होता है, अपना काम होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम बस निकल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम निकाल दो, बस सिलेक्शन ले जाओ भाई। जिसकी हाइट है भाई जान लगा दो इस बारी। ये मत सोचो, नेगेटिव सोच मत लेके चलना कि इस साल नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि 100% इस बार ही निकाल सकते हैं पेपर को। बस अपने प्रैक्टिस, अदर सब्जेक्ट की भी थोड़ी पढ़ेंगे भाई। और मैथ की क्लास के लिए तो मैं काफ़ी जो है हेल्पफुल हूँ भाई आप सभी के लिए, है ना। आपके लिए काफ़ी जो है मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस होती है, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ अभी, ठीक है ना। बाकी अदर एग्ज़ाम है, CGL वगैरह, CDS है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो हैं। चलिए भाई ब्लैक क्वेश्चंस को मैं अटेंड करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 15 पे आ जाइए, क्योंकि सेम है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है कि A/B इक्वल टू है कितना, 3:4, हाँ या ना। नहीं कितना है, नहीं 2:3 है मेरे भाई, 2:3 है, ठीक है। उसके बाद में B/C इक्वल टू क्या है भाई, B/C बराबर क्या है, 4:5, 4:5, ठीक है भाई। उसके बाद में C/D इक्वल टू क्या है आपका, 5 कितना आपका 9। तो इसमें पूछा गया कि A/D इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चंस में कुछ भी बदलाव नहीं है, बस सेम कहानी है, वही जो मैं करा रहा हूँ अभी। देखिए करेंगे भाई, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक A है मेरा भाई, एक दूसरा भाई B है, एक तीसरा भाई C है, और चौथा भाई मेरा D है, ठीक है ना। ऐसे करके मान लिया भाई, एक मेहुल हैं, आपके विवेक हैं, है ना, राम भजन मीना भाई हैं, और रंजीत हैं, कुछ भी मान लो ऐसे जैसे ABC में बोला गया उस तरीके से, ठीक है ना। चलिए तो इनका जो रेशियो भाई A और B का जो रेशियो वो कितना, 2 क्या आपका 3 है, ठीक है ना। उसके बाद में ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, ठीक है ना। अब कहानी ये बनती है, इसको ये सॉल्व हो गया। उसके बाद में B और C का जो रेशियो वो मेरे भाई कितना, 4 क्या है आपका 5, ठीक है भाई। ये डैश हो गया और ये भी डैश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में C और D का जो अनुपात है वो C और D का वो कितना, 5 क्या है मेरे भाई 9 है, ठीक है ना। उसके बाद में ये डैश हो गया और ये भी डैश हो गया, ठीक है ना। बाकी समझने का प्रयास करेंगे भाई, चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, बस ध्यान से समझ लेना, जगह कम मिल रही है मेरे भाई, क्या चक्कर है। चलिए कोशिश करता हूँ यहीं पे समझाने की, ठीक है ना। ये हो गया आपका और ये हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस समझने पर ध्यान देंगे, बाकी
कुछ भी नहीं, थोड़ी इतनी जगह मिल रही है। देखिए ऐसे में करेंगे क्या, मैंने वहाँ पर इससे बताया था, या ऐसे कर लूँ, इसको 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा तो कितना हो गया, 3 पंजे 15। तो मुझे दिख रहा है कि 3 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 पंजे 15, तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना होगा। इक्वल कर लेना, जहाँ इक्वल नहीं आता वहाँ इक्वल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या, मैंने जस्ट 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, बस उसके बाद इसका रेशियो निकाल दो, कितना होगा 2 चौक 8। रेशियो इसको करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। इसको करेंगे भाई 3 पंजे 15, इसके बाद इसको करेंगे तो कितना होगा 9 तिया 27, ठीक है भाई। क्लियर है कहानी, रेशियो आपका बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बाकी कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो कि चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। उसके बाद में पूछा क्या था, इसमें बहुत आसान है भाई निकालना। पूछा था कि ए अनुपात डी, कितना पूछा था, ए अनुपात डी, तो बस निकाल दो। ए अनुपात डी को निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, तो मैंने 8 लिखा। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 27, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट फॉर्म में एक बार और करके देख लेते हैं भाई, शॉर्ट में भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, चीज़ बस जिस मेथड से समझ में आ जाए वो हेल्पफुल है, ठीक है ना। बाकी मैं काफ़ी, वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं और टीचर्स कुछ अलग अलग भी कराते हैं, मुझे जहाँ हेल्पफुल लगता है पूरी तरीके से, जहाँ मुझे अच्छा सा लगता है कि जो कंडीशन समझ में आ जाए वो चीज़ करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जो जल्दी कर लेते हैं हम उसको करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई कि इनका जो रेशियो वो कितना दिया, 2 रेशियो कितना आपका 3, हाँ या ना। उसके बाद में कितना दिया 4 अनुपात कितना दिया 5, उसके बाद में कितना दिया 5 अनुपात कितना दिया 9, ठीक है। उसके बाद में ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें और एक डी मान लें, यही तो भाई 4 व्यक्ति हैं, तो बस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना होगा 2 चौक 8, 8 पंजे 40, ठीक है भाई। कितना होगा 2 चौक 8, 8 पंजे 40। उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो कितना हो गया 60। उसके बाद में इसको करेंगे 3 पंजे 15 और 15 पंजा 75 हो गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद में इसको कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई, इसको गुणा करेंगे सीधे, 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 हो गया ना, 15 निम्मा 135 हो गया भाई, ठीक है ना। बस उसके बाद में इसको डिवाइड कर लो, पूछा किसका है ए और डी का, तो बस ए और डी का पूछा है, तो ए आपका ये है, 5 से इसमें भाग दे दो, 5 से इसमें भाग दो भाई, ठीक है ना। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 8 40 और 5 से इसमें भाग देंगे भाई 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, कट गया भाई। तो बस आंसर कितना आ गया आपका 8 अनुपात 27, किसका ए और डी का 8 अनुपात 27, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड्स ठीक है। अगर ए बी सी का पूरा पूछा जाता तो ये आंसर है इसका पूरा, ठीक है ना। मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, बाकी जल्दी से कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करें आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। चलिए भाई हो गया कॉपी भाई। ऑडियो वीडियो क्वालिटी वगैरह सभी ठीक ठाक चल रही है भाई प्रॉपर।
चलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वैसे ठीक चल रहा है। अगर थोड़ा होगा तो माइक, वैसे मैंने कोशिश की थी उसको सुधारने की, अगर थोड़ा हो गया होगा कहीं दिक्कत, वैसे तो ठीक चल रही है, कोई समस्या नहीं है। कॉपी करो बस फटाफट से। क्लास तो समझ में आ रही है भाई सभी को? अभी तो जोड़ गुणा भाग चल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी तो। कुछ खेल आएगा अभी तो, है ना। अभी खेल स्टार्ट हुआ है केवल। मौज कर दी आज के टाइम में, बड़ा जोक चल रहा है, मौज कर दी भाई। आज तक समझ में नहीं आया। हैवी ड्राइवर हैं नई नई चीज़ चल रही है भाई। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए भाई, ठीक है ना। बड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है मेरे भाई कि A/B इजकल टू है आपका 2 बटे 9, रेशियो कितना 1 बटे आपका 3। ठीक है भाई, कहने का मतलब A और B का जो रेशियो है वो 2/9 और 1/3। उसके बाद में B रेशियो C इजकल टू क्या दे रखा है मेरे भाई 2/7 रेशियो 5/14। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर क्या आपका D। ठीक है, D रेशियो क्या आपका C, D रेशियो C क्या आपका 7/10 अनुपात क्या है आपका 3/5। ठीक है भाई, तो पूछा है इसमें कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। बस चलिए देखते हैं भाई क्या सिस्टम है इसके अंदर। देखिए जो शॉर्ट मेथड है, अब तो एक ही को चला लें, दो मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है ना अब। चलिए देखिए, पहले तो इसको मैं सेटिस्फाई कर लूँ कुछ। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैं इसको किस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं इसको जो लिखने का तरीका है मेरे भाई वो कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना, वो समझना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 तिया 6। ठीक है भाई, 9 एकन इसका इसमें करेंगे तो 9 एकन 9। ठीक है भाई, उसके बाद में इसको करेंगे भाई तो कितना होगा 14 दूनी 28। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा 7 पंजे 35। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आ जाइए इस पे तो कितना होगा 7 पंजे 35। ठीक है भाई, इसको करेंगे तो 10 तिया कितना हो गया 30। ठीक है मेरे भाई, अब ये रेशियो आ गए तो इसको क्या करें भाई थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, कहने का मतलब कितना हो गया 2:3 और 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 कितना हो गया 4:5। उसके बाद में इसको काट लो भाई, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मैं 5 से भाग दे दूँ 5 सत्ते 35 और 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 छिक्के 30। कहने का मतलब इनका जो एक्चुअल में जो रेशियो आया वो कितना है A अनुपात B का 2 रेशियो 3। उसके बाद B अनुपात C का कितना आ गया 4:5। D अनुपात C का कितना आ गया 7:6। तो बस इसमें लॉजिक क्या था मेरे भाई, उसी लॉजिक को लगा देते हैं सबसे बेस्ट जो है। ठीक है ना, जो चल रहा है उसी को लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे कि A और B का जो रेशियो कितना 2 अनुपात कितना 3, B और C का जो रेशियो वो कितना है भाई 4 अनुपात क्या आपका 5। उसके बाद D और C का दे रखा है तो हम C और D लिखते हैं। कैसे C और D लिखते हैं, क्योंकि तो C और D लिखेंगे तो भाई C का जो मान है कितना वो 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, और D का जो मान है वो कितना है 7 तो मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, बस इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई कितना आएगा
6 चौक 24, 24 दूनी 48, हाँ या ना भाई। कितना करेंगे 6 चौक 24 दूनी 48, एक आ गया भाई, बी का निकालना है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 छिंग 72 मेरे भाई, यानी बी का कितना आ गया भाई 72। उसके बाद में सी का निकालते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना होगा 3 पंजे 15, 15 छिक्के कितना हो जाएगा मेरे भाई 90, तो सी का कितना आ गया 90, ठीक है। उसके बाद डी का निकाल दो इसको मल्टीप्लाई करके तो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो पूछा क्या था मेरे भाई इसमें ABCD का ही पूछा था ना केवल, तो बस इसको डिवाइड कर लेंगे, नहीं कुछ कट जाएगा नहीं मेरे भाई, हाँ यही पूछा था। एक बार और मैं देख लूँ मेरे भाई, आपको तो डेस्कटॉप पे देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस था इसमें आपका हाँ यही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ABCD पूछा है तो बस इसको डिवाइड कर लो, बस सिंपल सी बात है, वही आंसर हो जाएगा। ABCD ये सभी ABCD का ये देखिए 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, उसके बाद में कितना बचा यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर 1, तो 3 छिक्के 18, ठीक है। 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार कट जाएगा 24, और 3 से इसमें भाग देंगे कितनी बार कट जाएगा 30, और 3 से इसमें भाग देंगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। आंसर कितना आएगा 16:24:35। चलिए भाई कॉपी कर लें, यही आपका आंसर है, कहीं कट तो नहीं रहा है कुछ भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करेंगे 16, 24, 30 और 35, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है कहानी। अब दूसरा मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक मेथड ही काफ़ी हेल्पफुल है, तो कोशिश करेंगे इसी मेथड को सीखने की, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करो। चलिए भाई अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर जोड़ गुणा भाग चल रहे हैं इसके, बस करते जाइए आप आराम से कॉपी, ठीक है ना। जो मोस्ट क्लास होंगी आपकी वो केवल 2 दिन के बाद में जो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लेकिन GD वगैरह में तो यही पूछ लिए जाते हैं अधिकतर, है ना, ज़्यादा लेवल तो नहीं उठाते। चलिए भाई ब्लैक क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ भाई, सेम क्वेश्चन है इसी का दूसरी मैगजीन से, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लेना भाई सभी, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 16 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 16 का क्या है, क्वेश्चन सीट का, यदि A/B बराबर 1/2 के A/B इक्वल टू कितना 1/2 रेशियो क्या है आपका 3/8, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में B/C इक्वल टू क्या है आपका B/ क्या हो गया 1/3 रेशियो 5/9, ठीक है भाई। उसके बाद में C/D इक्वल टू क्या है भाई 5/6 रेशियो 5/6 रेशियो 3/4, ठीक है भाई। तो पूछा है कि ABCD का बताइए, बस इसी में पूछा है कि A/B रेशियो क्या C और रेशियो क्या आपका D, बस ये पूछे गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी किया उसी को करेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई इसका जो रूल लिखने का
देखते हैं मेरे भाई इसका रूट लिखने का कैसे कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो कितना आएगा 8 एकन 8। इसको इसमें करेंगे तो भाई कितना होगा 2 तिया 6। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई कितना हो गया 1 नंबर 9। इसका इसमें करेंगे तो कितना 3 पंजे 15। ठीक है भाई, उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 पंजे 20। उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 तिया 18। बस इसका रेशियो बना दो बस काट काट के। देखिए मैं इसमें 2 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा 4 अनुपात कितना आएगा 3। 2 से भाग दिया, 3 से इसमें भाग दो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है ना, 3 अनुपात 5 आ गया। और इसमें किससे भाग दें भाई, इसमें 2 से भाग देंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 9। ठीक है भाई, तो इसका जो रेशियो निकल के आया उसको आप थोड़ा सा कैलकुलेटिंग कर लेते हैं आसान भाषा में अपनी में। क्या आपका 4 कितना आपका 3। ठीक है, उसके बाद में क्या 3 अनुपात क्या आपका 5। उसके बाद में क्या 10 अनुपात 9। 10 अनुपात क्या है आपका 9। तो बस क्रॉस करते जाइए बस फटाफट से करेंगे भाई। 4 तिया 12 धाई 120। ठीक है, इसके बाद में 3 तिया 9 धाई 90। उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 पंजे 15, 15 धाई 150। ठीक है ना भाई, इसको करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 नम्मा 135। ठीक है भाई, तो इसमें पूछा क्या था ABCD का, तो ABCD का पूछा था तो ये ABCD निकल रहा है यहाँ पर। ABCD तो निकल रहा है मेरे भाई। तो क्या करेंगे 5 से भाग दे दो, इसमें सभी में 5 से चला जाएगा। ठीक है ना, 5 से पहले 5 से दे दो तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10। उसके बाद कितना बचा 5 चौक 20। 5 से इसमें भाग देंगे तो 18 पंजे 90। 5 से इसमें भाग देंगे तो 30 पंजे 150। और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार कट जाएगा 27 बार। 3 से फिर कट जाएगा मेरे भाई, 3 से फिर काट दूँ और कितना हो जाएगा 8 तिया 24। और इसमें 3 से भाग देंगे तो 6। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9। तो आंसर आएगा मेरे भाई ये 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। तो बस फटाफट से कॉपी कर लो, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है महारथियों। हो गया भाई कॉपी, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई सभी फटाफट से। चलिए बैक कर लिया करो, जो कॉपी करने में रह जाए तो है ना, थोड़ा सा बैक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर आ जाइए, किस पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके आइए 5 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई 5, वो आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन का कहना है कि A/B, A अनुपात B इक्वल टू क्या है 2 रेशियो क्या आपका 3। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है मेरे भाई B/C इक्वल टू क्या आपका 3 रेशियो क्या आपका 7। ठीक है, तो पूछा है मेरे भाई, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा आपका कि A+B, ठीक है भाई, रेशियो, उसके बाद में क्या है आपका A+B
रेशियो पूछा है, फिर बी प्लस सी रेशियो, उसके बाद में क्या पूछा है मेरे भाई, सी प्लस क्या आपका ए। बस महारथियों, बस हो गया बस सवाल। एन वाला फॉर्मूला लगा दो बस, जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, चाहे कैसे भी कर लेना। एन वाला लगाते हैं हम तो यहाँ पर बहुत जल्दी से निकल जाएगा। तो 2 3 3 7 गुणा करेंगे भाई, फटाफट से कर दो इसको। ए बी सी 3 व्यक्ति है ना, तो कितना होगा, 2 तिया 6, इसको करेंगे 3 तिया 9, इसको करेंगे 7 तिया 21, ठीक है ना। 3 3 से इसमें भाग दे दूँ तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो ये कितना आ गया, ए बी सी का। पूछे कितना, ए और बी, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी कितना हो गया भाई, ए का और बी का कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5, हाँ या ना। बी और सी, तो बी और सी का कितना हो गया भाई, बी का 3 है और सी का 7 है, तो 7 और 3 10 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद सी प्लस ए, तो सी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 2, 7 और 2 कितना हो गया आपका 9। तो बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से। चलिए भाई एक और क्वेश्चन से इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई ब्लैक क्वेश्चंस पे आ जाना भाई, ठीक है, कॉपी कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है मेरे भाई कि ए अनुपात बी रेशियो 4:9। उसके बाद में क्या आपका ए अनुपात सी इजकल टू 2 रेशियो क्या आपका 3। तो पूछा है मेरे भाई यहाँ पर कि ए प्लस बी रेशियो, उसके बाद में क्या है ए प्लस सी, क्या आएगा मेरे भाई, ठीक है, यही तो है। तो बस समझ लेना भाई। तो भाई इसमें ए और बी और सी होना चाहिए, लेकिन इसने ए और सी का दे दिया, तो इसमें एन वाला जो फॉर्मूला वो तो फेल हो जाएगा। तो उस तरीके से करेंगे जो हमारा सक्सेसिव मेथड था। तो करेंगे भाई, लिखेंगे ए बी सी 3 ही व्यक्ति हैं भाई, सिंपल सी बात यही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का रेशियो वो कितना है 4 अनुपात कितना 9, ठीक है, ये डैश हो गया। उसके बाद ए और सी का जो रेशियो वो ए का मतलब कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, आपका ए का कितना आपका 2, उसके बाद बी का मालूम नहीं है, डैश हो गया। उसके बाद सी का दे रखा कितना आपका 3, ठीक है भाई। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, बस इसमें यही मेथड सॉल्व करेगा। वैसे करने को तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो हमको जल्दी मिलता है उससे कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से गुणा यहाँ पे करेंगे, तो 4 से मुझे यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 है। उसके बाद यहाँ पर कितने 2, तो मुझे 2 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, 2 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो बस कर दो, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, तो कहने का मतलब कितना हो गया 8 अनुपात कितना हो गया 9 दूनी 18 अनुपात कितना हो गया 3 चौक 12, ठीक है भाई। इसको काट लो, इसके आधे कितना आ गया 4, इसके आधे कितना हो गया 9, इसके हाफ कितना हो गया 6। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, जो आ गया इसका जो रेशियो 4 अनुपात 9 अनुपात 6 पूछा है इसके प्लेटफॉर्म पे, है ना, इसके फॉर्म में पूछा ना। तो ए प्लस बी, तो ए और बी का कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13, हाँ या ना। उसके बाद ए और सी, तो ए का वैल्यू कितना है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। तो आंसर आएगा 13 अनुपात 10, बस यही आपका आंसर है 13 अनुपात 10।
जल्दी से कॉपी कीजिए भाई। टाइम हो गया भाई आपका, ठीक है, टाइम हो चुका है। बाकी हम शाम को फिर से 8 बजे क्लास में मिलेंगे, मेंसुरेशन की क्लास होगी। तो वहाँ सभी स्टूडेंट्स मेंसुरेशन की क्लास में शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना क्लास में, ठीक है। और बाकी मैं काफ़ी समय पहले मैसेज भी दे दूँगा, लेकिन सभी रेडी रहना भाई क्लास में, ठीक है। मेंसुरेशन का पार्ट होगा, काफ़ी धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे उसमें भी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्लास अटेंड करना भाई। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सुप्रभात, नमस्कार।